हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू शिल्पीज मैथ ट्रेनिंग। शिल्पीज मैथ ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। तो कल हमने किया था एग्जाम्पल 2 और 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं ट्राई दीज ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज बेस्ड ऑन लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ट्राई दीज का पहला क्वेश्चन क्या है। अ शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट। ठीक है, एक दुकान है, उसने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है? 20%। discount is equal to 20%। ठीक है, what would be the sale price of each of this be? पहला पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? अ ड्रेस मार्क्ड एट ₹120। ठीक है, मार्क्ड आप सबको पता है क्योंकि आप सब होशियार हो। मार्क प्राइस क्या है? 120। ठीक है, मार्क प्राइस 120 है, हमको सेल प्राइस पूछा है और हमको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। जब ये दोनों वैल्यू दी हुई है तो हमारा डिस्काउंट आराम से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? लेट द डिस्काउंट बी एक्स। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पे। तो बाई 120 इंटू 100, क्योंकि परसेंट है, इक्वल टू 20। तो x कितना हो जाएगा? 20 इंटू 12 बाई 10। इसकी वैल्यू होगी 24 रुपीस। ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा डिस्काउंट निकल गया। अब जब हमारा डिस्काउंट निकल गया है, हमारा मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, तो अब दो वैल्यू दी हुई है, सेल प्राइस निकालना है। तो डिस्काउंट 24 है, मार्क्ड प्राइस है 120 रुपीज़, माइनस सेल प्राइस निकालना है। तो सेल प्राइस क्या होगा? 120 माइनस 24। तो ये क्या होगा? 96 रुपीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी। अब देखिए बी में क्या पूछ रहा है। अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹750। डिस्काउंट एज यूजुअल दिया हुआ है हमारा 20%। मार्क्ड प्राइस क्या दिया हुआ है? 750 रुपीज। डिस्काउंट हमारा 20% है, मार्क प्राइस हमारा 750 है। तो हम क्या कर सकते हैं? लेट द डिस्काउंट बी एक्स। डिस्काउंट बी एक्स। हमने डिस्काउंट को x ले लिया, हमको पता है डिस्काउंट मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो x बाई 750 इंटू 100 इक्वल टू 20, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट हमको दिया हुआ है। कैंसिल, x इक्वल टू 20 इंटू 75 बाई 10। 2 इंटू 75, 2 5 ज़ा 10, 1 2 7 14 15, 150 रुपीज़। ये क्या निकल गया हमारा? डिस्काउंट पर क्वेश्चन में क्या है? सेल प्राइस पूछा है। तो जब हमारा डिस्काउंट निकल गया है 150 रुपीज़, मार्क प्राइस हमारा दिया हुआ है 750 रुपीज़, तो हम सेल प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। तो सेल प्राइस क्या होगा? 750 माइनस 150, 600 रुपीज। ये हुआ हमारा सेकंड का आंसर। चलिए देखते हैं सी में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सी में क्या बोल रहा है? अ बैग मार्क्ड एट ₹250। तो मार्क प्राइस क्या है? 250, डिस्काउंट 20%। तो लेट द डिस्काउंट बी एक्स। हमको पता है डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस पे कैलकुलेट इंटू 100 इक्वल टू परसेंट दिया हुआ है 20। तो ये क्या होगा? x इक्वल टू 20 इंटू 25 बाई 10, 2 इंटू 25 50। ये क्या निकल गया हमारा? ये हमारा निकल गया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारा 50 निकल गया है, मार्क प्राइस हमारा 250 दिया हुआ है, सेल प्राइस निकालना है।
तो सेल प्राइस इक्वल टू 250 माइनस 50 इक्वल टू 200 रुपीज़। डिस्काउंट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, अ टेबल मार्क्ड एट ₹15,000। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है, 15,000 रुपीज, एंड इज अवेलेबल फॉर ₹14,400। मतलब कोई टेबल है, उसके ऊपर रेट इतना लिखा हुआ है, और बट वो अवेलेबल कितना है, कितने पे है, 14,400 रुपीज। ये सेम वही हो गया, चॉकलेट पे लिखा कितना है, ₹100, बट वो अवेलेबल कितने पे है, 90। तो मतलब ये जो 14,400 हुआ, वो क्या हुआ, इसका सेल प्राइस हुआ। तो ये सेल प्राइस इक्वल टू 14,400 रुपीज। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, हमको पता है डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो 15,000 माइनस 14400, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ₹600। बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। फिर से आ गया ये डिस्काउंट परसेंट। हमको पता है डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, ये आप मुझे बताएंगे कि डिस्काउंट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है। तो डिस्काउंट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट दिया हुआ है 600, डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस में। बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस 15,000 इंटू 100, क्योंकि परसेंट है, इक्वल टू, कैंसिल, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 2s are 4। तो डिस्काउंट परसेंट हुआ 4%। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन अलमीरा इज सोल्ड एट ₹5,225 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। तो गिवन क्या है, सोल्ड है मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, ₹5,225, और हमको क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट ये कितना है, ये है 5%। अब क्या है, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। तो हमको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अगर हमको केवल डिस्काउंट परसेंट दिया होता, मार्क प्राइस दिया होता, तो हम उससे क्या निकाल लेते, डिस्काउंट निकाल लेते, मार्क प्राइस दिया ही रहता, और फिर सेल प्राइस निकाल लेते। बट इसमें दिया हुआ है हमको सेलिंग प्राइस। तो बट हमको तो सब पता है, हमको कंसेप्ट क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, हम मार्क प्राइस को एक्स ले लेंगे। लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। हमने एक्स ले लिया, मार्क प्राइस हमारा हो गया एक्स अमाउंट। ठीक है, अब इस पे डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट हो जाएगा 5% ऑफ एक्स, क्योंकि, चलो एक्स ऐसे लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 5% ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई 20। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट काउंट करना होता तब भी वो मार्क प्राइस पे होता, और अगर केवल डिस्काउंट निकालना, डिस्काउंट परसेंट दिया रहता है, तो वो भी मार्क प्राइस पे होता है। तो डिस्काउंट क्या निकला, 5% ऑफ मार्क प्राइस। तो ये क्या निकल गया, x/20। अब हमारे पास मार्क प्राइस निकल गया है, हमारे पास डिस्काउंट निकल गया है, सेल प्राइस निकालना है, तो ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो डिस्काउंट कितना निकला, x/20, इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है, x है, और माइनस सेल प्राइस हमको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, सेल प्राइस इक्वल टू x माइनस x/20। में एलसीएम लेंगे
तो 20x माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा 19x बाय 20। और हमको सेलिंग प्राइस की भी वैल्यू दी हुई है जो कि क्या है ₹5225। तो अब 5225 इंटू 20/19 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू कितना होगा 5225 19 के टेबल में कितने में आता है 19 275 275 इंटू 20 कितना हो जाएगा 10 2 7 15 रुपीज 550। तो जो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था फाइंड इट्स मार्क प्राइस, हमने मार्क प्राइस क्या लिया था x लिया था, तो x की वैल्यू क्या आ गई ₹550। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं और याद रखिएगा लाइफ में हमेशा थोड़ा 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 बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार पीक पे पहुंच, पर जैसे आप कल थे उससे आज आपका बेहतर हो। तो चलिए कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।